सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त ये बुजुर्ग कोई भारी चीज पोटली में बांधकर उसे कहीं पहुंचाने जा रहा है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद कोई किराए का मकान बदल रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि इस पोटली में एक लाश रखी है और ये बुजुर्ग उसे कहीं निपटाने जा रहा है, तो शायद आपके लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब सीसीटीवी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में वही बुजुर्ग उसी स्कूटी पर नजर आता है, लेकिन इस बार उसके पास वो बड़ी सी पोटली नहीं है, बल्कि एक पैकेट है जिसे वो एक फुटपाथ पर बड़े आराम से रखता हुआ दिखाई देता है। वो स्कूटी में बैठे बैठे ही पैकेट नीचे रखता है और फिर चुपचाप स्कूटी लेकर आगे निकल जाता है। इन तस्वीरों में भी कोई बहुत हैरान करने वाली बात नजर नहीं आती, लेकिन अगर ठीक पहली तस्वीर की तरह आपको ये पता चले कि इस पैकेट में भी लाश के टुकड़े रखे हैं जिन्हें ये बुजुर्ग निपटाने की कोशिश में जुटा है, तो शायद आप इस पर यकीन न कर पाए। लेकिन जुर्म के कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर मुश्किल होने के बावजूद यकीन करना ही पड़ता है, और ये मामला भी ठीक वैसा ही है। ये बुजुर्ग टुकड़ों में बटी जिस लाश को निपटाने की कोशिश में लगा है, वो लाश भी किसी और की नहीं बल्कि खुद उसके जवान बेटे की है, जिसका कत्ल खुद इस बुजुर्ग ने अपने हाथों से किया है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से जब एक बाप के हाथों बेटे के कत्ल की ये दहलाने वाली कहानी सामने आई, तो सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। शहर के वासना इलाके में खुली सड़क के किनारे कचरे के ढेर पर पॉलीथीन के एक पैकेट में लोगों को एक सिरकटी लाश मिलती है। ये सिरकटी लाश क्या थी? सिर्फ एक धड़ था, और इस धड़ पर न तो कपड़े थे और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मरने वाले की पहचान हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से एक इंसानी धड़ को यहाँ कूड़े के ढेर में फेंका गया था, उसे देखकर ये साफ था कि मामला कत्ल का है। लिहाजा पुलिस ने फौरन इस सिलसिले में मर्डर का केस दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। अभी तफ्तीश में एक ही रोज गुजरे थे कि पुलिस को शहर के ही एक दूसरे इलाके से एक पैकेट में 2 कटी हुई इंसानी टांगे मिलने की बात सुनाई पड़ी। पुलिस ने ये टांगे बरामद कर ली और कटे हुए धड़ की तरह उन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने दोनों का डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया ताकि दोनों के मिलान से ये पता चल सके कि ये दोनों ही टुकड़े एक ही इंसान के हैं या नहीं। अहमदाबाद शहर के वासना पुलिस स्टेशन विस्तार में एक मानव धड़ एक पॉलीथीन में लपेटा हुआ मिला था। उसके आधार पर वासना पुलिस स्टेशन में एक 302 के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई थी। दूसरे दिन एक दूसरे पुलिस स्टेशन में मनुष्य के कटे हुए पैर मिले थे। उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है, जिसका अलग अलग अवशेष मर्डर करके डाल दिए गए हैं। बहरहाल पुलिस छानबीन आगे बढ़ाती है और लाशों के टुकड़े मिलने वाली जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। इस कोशिश में पुलिस को शहर के डॉक्टर हाउस के पास पॉलीथीन के पैकेट में कटी हुई टांगे रखते हुए इस बुजुर्ग की तस्वीरें नजर आती हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर के सहारे बुजुर्ग की तलाश शुरू कर देती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि ये स्कूटी शहर के अंबावाड़ी इलाके में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग नीलेश जोशी की है। लेकिन पुलिस का शक तब और गहरा जाता है जब उसे इस बुजुर्ग के घर में ताला बंद मिलता है। छानबीन के दौरान पुलिस को उसके मकान से ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है, जिसमें बुजुर्ग धड़ को निपटाने के लिए उसे स्कूटी पर ले जाता हुआ दिखाई देता है। घर में ताला लगा होने की वजह से पुलिस कुछ देर के लिए तो उलझन में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो मोबाइल नंबर के सहारे बुजुर्ग को ट्रैक करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि बुजुर्ग अहमदाबाद से सूरत जा चुका है और वहां से अवध एक्सप्रेस में बैठकर गोरखपुर की ओर जा रहा है। अब पुलिस की टीम उसका पीछा करने लगती है और आखिरकार नीलेश जोशी को राजस्थान के सवाई माधोपुर से चलती ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में बगैर किसी हीला हवाली के बुजुर्ग न सिर्फ अपने बेटे स्वयं जोशी के कत्ल की बात कबूल कर लेता है, बल्कि कत्ल के पीछे ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। नीलेश जोशी बताता है कि वो कभी गुजरात सरकार में क्लास 2 अफसर हुआ करता था,
लेकिन एक तरफ उसकी अपनी बीवी से अनबन हो गई और वो अपने बेटे स्वयं जोशी के साथ अकेला रहने पर मजबूर हो गया, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा स्वयं, जो कभी पढ़ने लिखने में काफी तेज था, वो गलत संगत में पड़ गया। वो रोज शराब पीने और ड्रग्स लेने लगा और इसके लिए रोज रोज उससे पैसे भी मांगने लगा। चूंकि रिटायरमेंट के बाद जमा किए हुए पैसों से उसे अपने बेटे को रोज नशे के लिए पैसे देना मुमकिन नहीं था, तो अब इसी बात पर बाप बेटे के बीच अक्सर घर में झगड़े होने लगे। इन झगड़ों के दौरान नीलेश का बेटा स्वयं अक्सर अपने पिता को काट डालने की धमकी देता था। सत्रह और 18 जुलाई की दरमियानी रात स्वयं जोशी घर से बाहर था और सुबह सुबह नशा करके घर लौटा था। घर आते ही उसने अपने पिता से फिर से पैसों की मांग शुरू कर दी। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और पहले से खार खाए बैठे नीलेश जोशी ने नशे में धुत अपने बेटे पर पहले मसाला कूटने वाले पत्थर से एक के बाद एक कई वार किए और उसकी जान ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि कत्ल करने के बाद बुजुर्ग नीलेश पहले मंदिर गया, वहां आधे घंटे बैठकर ऊपर वाले से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। फिर रास्ते से इलेक्ट्रिक कटर और पॉलीथीन के बड़े पैकेट्स खरीद कर लाया। घर लौटकर उसने बाथरूम में अपने बेटे की लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को 4 हिस्सों में बांटकर उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकने निकल गया। उसे उम्मीद थी कि लाश के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में पड़े होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकेगी और वो बच जाएगी। 18 की इंटरवल नाइट में लड़के ने उनको उठाया, पैसा मांगने लगा और थोड़ा सा वो वायलेंट हो गया, लड़का वायलेंट हो गया था। फिर बाद में पिताजी ने उसको लात मार के नीचे गिरा दिया और बाद में जो किचन स्टोन आता है उससे उसके सिर पे 7 से 8 स्ट्रोक मार के उसको मार दिया गया। और बाद में ही वेंट टू वन टेम्पल के बाद एक मस्जिद के पास दुकान है, वहां पे गया। वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिक कटर खरीदा। फिर घर आके इलेक्ट्रिक कटर से 6 हिस्सों में बॉडी पार्ट्स उसके काट दिए और वो उन्होंने प्लान किया कि मैं अलग अलग ये बॉडी पार्ट्स करके भेज अलग अलग जगह पे डाल दूं तो मेरी पहचान नहीं होगी और मैं नेपाल वगैरह भागने में मैं सफल रहूंगा। उसने कटा हुआ सिर जीएनडीपी ग्राउंड के पास फेंका, बेटे के दोनों कटे हुए हाथ जीवराज नगर में रखकर आया, पैर शहर के एलिस ब्रिज इलाके के डॉक्टर हाउस के पास फेंके और धड़ वासना इलाके में कूड़े के ढेर के बीच फेंक कर आया। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं, यहीं पर आरोपी नीलेश जोशी अपने बेटे स्वयं के साथ रहते थे और जब उसे मार दिया, मारने के बाद वो एक इलेक्ट्रिक कटर लेके आए। इलेक्ट्रिक कटर लेके आने के बाद इसी घर के अंदर जो बाथरूम है वहां पर उस बॉडी को ले जाकर पहले तो एक गद्दा बिछाया जिसके वजह से जो ज्यादा खून वहां पर ना बहे और उसके सहारे, वो इलेक्ट्रिक कटर के सहारे उन्होंने पूरी बॉडी को 6 हिस्सों में काटा। 6 हिस्सों में काटने के बाद आपको मैं बता दूं कि वो एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक बैग भी लेके आए थे और ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो सीढ़ियां है वहां से ही उन बॉडीज के जो पार्ट्स है वो प्लास्टिक बैग में डालकर वो नीचे लेके आते थे और यहीं पर ये जो गेट है यहाँ पर इनका एक्टिवा पार्क होता था और बेहद बस सिर्फ मैं आपको बता दूं 2 घंटे के भीतर ही सारी जो बॉडी के पार्ट्स है वो एक्टिवा पर लाद कर अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने फेंक दी। दरअसल ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जो सीसीटीवी में भी ये पूरी घटना कैद हुई है, वो यही सीसीटीवी कैमरा में सारी घटना कैद हुई है कि किस तरीके से जो आरोपी पिता है अपने ही बेटे के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ से वो लेके आता था और ऐसे 4 चक्कर काटे हैं। 4 चक्कर काट कर अलग अलग हिस्सों में अहमदाबाद के उन्होंने अपनी बेटे की ही बॉडी के पार्ट्स को फेंक दिया। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट 3 से 4 दिन गुजरते गुजरते ही लाश के टुकड़े मिलने लगे। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और जब उसे इस बात का पता चला तो उसने अहमदाबाद छोड़कर नेपाल भागने का फैसला कर लिया। कुछ इसी इरादे से वो पहले सूरत गया और वहां से ट्रेन में बैठकर गोरखपुर जाने लगा। लेकिन पुलिस तब तक कातिल की पहचान कर चुकी थी और उसके मोबाइल नंबर के जरिए उसका पीछा करने लगी थी और आखिरकार उसने राजस्थान के सवाई माधोपुर से बुजुर्ग नीलेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया।